क्या आपको नोएडा का निठारी कांड याद है, जब दिसंबर 2006 में एक घर के पीछे एक नाले में से कई बच्चों के कंकाल मिले थे। ये घर मनिंदर सिंह पंधेर का था और उस घर में काम कर रहे नौकर सुरेंद्र सिंह कोहली, इन दोनों पर ही आरोप लगे और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर सीबीआई का मुकदमा चला। इसके बाद 2009 में इन दोनों को ही फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में जब ये मामला ऊपरी कोर्ट में गया तो इन दोनों में से मनिंदर सिंह पंधेर को तो सारे मामलों में बरी कर दिया गया, जबकि सुरेंद्र सिंह कोहली को 13 में से 12 मामलों में बरी कर दिया गया और एक मामले में भी उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इस मामले में एक नया अपडेट आया है और अपडेट ये है कि सुरेंद्र कोहली ने 19 साल के बाद एक क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और उसमें उसने अपनी सजा पर चैलेंज किया था और ये कहा था कि क्योंकि 12 मामलों में उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है और 13वां मामला भी उसी तरह का है तो उस मामले में भी उसे बरी कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है, लेकिन रिजर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी BR गवई ने जो टिप्पणी की है उससे लगता है कि इस मामले में भी सुरेंद्र कोहली को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि इस केस में कोई दम नहीं है। यानी पुलिस और सीबीआई ने जो मामला बनाया है उसमें इतना दम नहीं है कि वो किसी को सजा दिला सके। अब इस मामले में देखना यह है कि फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि 19 साल बाद भी ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर उन बच्चों को मारने वाला कातिल कौन है। क्या इससे हमारी जांच एजेंसीज और कानून व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा नहीं होता, क्योंकि 19 साल बाद भी इतने बड़े मामले में ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर कातिल कौन है। ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस चार्जशीट और जांच के आधार पर लोअर कोर्ट्स किसी मामले में फांसी की सजा सुनाते हैं और वो जब मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पर केस भर भरा कर गिर जाता है और सारे आरोपी बाइज्जत बरी हो जाते हैं।